प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है राहु ग्रह के बारे में, तो आज भी हमारी ये चर्चा का विषय है कि ज्योतिष में राहु ग्रह आखिर है क्या, आप लोग अपनी जन्म कुंडली में इसको कैसे टैकल करें और क्या क्या उपाय हैं राहु ग्रह की शांति के लिए। तमाम वीडियो YouTube पर पड़ी हुई है, बाढ़ से आ गई है, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी वीडियो है, ये थोड़ी सी अलग हट करके है। आप लोग अंत तक देखिएगा। जिन भी जातकों के ऊपर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, साथ ही साथ यदि आपके कुंडली में राहु देव नीच के हैं, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि राहु कोई ग्रह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छाया ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा को काटने वाले ये जो है दो बिंदु होते हैं, राहु और केतु। आकाश मंडल में दर्शकों इस नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। जो पंडित लोग आपको डराते हैं काल सर्प दोष इत्यादि के नाम से, तो थोड़ा सा आप लोग अब संभल जाइएगा। साथ ही साथ आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये परछाई है। जैसे आप जब रोड पर चलते हैं तो एक परछाई नज़र आती है, तो इसी प्रकार से ये भी एक परछाई है जो हमेशा आपके साथ चलती रहती है। विज्ञान की भाषा में राहु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं और केतु को साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और धरती का सूर्य की परिक्रमा का मार्ग और चंद्रमा का धरती की परिक्रमा का मार्ग, ये दोनों अलग अलग हैं। जहाँ दोनों रास्ते पर एक दूसरे को काटते हैं। जब चंद्रमा इस मार्ग को काटते हुए उत्तर की ओर चला जाता है तो उस पॉइंट को राहु कहते हैं, और दक्षिण की ओर जो है जाने पर उस रास्ते को कहते हैं केतु। जो मतलब वो पॉइंट काटता है वहाँ पर उसको केतु बोलते हैं, कटाव बिंदु को। तो वही जो है ये कटान बिंदु जो होते हैं ये राहु और केतु होते हैं। साथ ही साथ दर्शकों अधिकतर देखा गया है कि ये सर्पाकार आकार में दिखाई देते हैं, इसलिए राहु केतु को सांप का मुंह और पूंछ कहते हैं, ड्रैगन की हेड और टेल कहते हैं। अब सवाल यह है कि राहु केतु हमेशा वक्री क्यों चलते हैं? तो जहाँ पर चंद्रमा और धरती एक दूसरे को काट कर पॉइंट बनाते हैं, वो जगह स्थिर नहीं है, वो पीछे की ओर जो है सरकता जाता है और 18 साल बाद फिर उसी जगह पर आता है। इसलिए कहा जाता है राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते रहते हैं, मतलब वक्री। ज्योतिष की भाषा में राहु केतु को संपूर्ण राशि पार करने में 18 साल लग जाते हैं। राहु केतु की हमेशा आपको 180 डिग्री पर ही मिलेंगे, मतलब एक दूसरे से समसप्तम होते हैं, आमने सामने होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जब आप खींच देंगे वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, और ये जो होता है ये 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये लोग एक दूसरे से आमने सामने होते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनकी दृष्टि क्या है? तो देखिए राहु और केतु गुरु की भांति अपने से पंचम, अपने से सप्तम और अपने से नवम दृष्टियाँ देते हैं। एक बात बता दें दर्शकों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि राहु केतु एक ग्रह नहीं है, असल में एक पॉइंट है, एक परछाई है, एक छाया ग्रह है। अब आगे बात करते हैं ज्योतिष में राहु देव का क्या महत्व है। तो देखिए दर्शकों, राहु को हिरण्यकश्यप की बेटी सिंहिका का पुत्र माना गया है। सिंहिका की शादी जो है विप्रचित नाम के एक राक्षस से हुई थी। आप लोगों को एक छोटी सी कथा बताते हैं, और यह उन्हीं की ही देन है, राहु महाराज। और एक चीज़ आपको पता होगा, इनका नाम स्वरभानु था। जब अमृत पी लिया था धोखे से, तो भगवान विष्णु ने जो है सुदर्शन चक्र चलाया था, तो जो मतलब दो पार्ट में हो गए थे। सर का जो भाग था वो था राहु, और जो धड़ का भाग था वो था केतु। तो भगवान विष्णु से ये लोग बहुत डरते हैं। लास्ट में जब हम उपाय बताएंगे तो इसमें भगवान विष्णु का भी बड़ा मेजर रोल रहेगा राहु केतु के उपायों में। और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इनकी शिकायत की गई थी, इस कारण इन्हीं लोगों के ऊपर ग्रहण भी लगता है। एक बात सभी बोलते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, तो फिर राहु आप सबका सगा कैसे हो जाएगा, ये बताइए। राहु पूरी की पूरी राजनीति है, जी हाँ, जो भी पॉलिटिक्स चलती है। साथ ही साथ राजनीति का कारक ग्रह प्रमुख रूप से राहु है। जिस तरह वोट के लालच में इंसान हर तरीके के हथकंडे अपनाता है, नेता आपके घर के सामने आकर के खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं,
5 साल बाद आ जाएंगे, वोट दे दीजिए, कुछ ना कुछ आपको जो है पैसा देते हैं, लालच देते हैं, दारू वगैरह बांटते हैं, शराब वगैरह बांटते हैं। तो ये सब काम जो है ये राहु करवाते हैं। राहु कभी जो कहता है वो करता नहीं है। साथ ही साथ राहु प्रधान इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि झूठ कैसे बोलना है और सफ़ेद झूठ में अपनी बातों को आप लोगों को फंसा लेता है। ऐसे लगेगा कि जैसे कितना शरीफ इंसान ये बोल रहा है, और बाद में जब चुनाव जो है हो जाता है तो आप लोगों को पता चलता है कि अगले की क्या असलियत है। तो इसमें हम उस व्यक्ति का दोष नहीं देंगे, कहीं ना कहीं राहु का उसमें रोल सीधा सीधा रहता है। मतलब राहु ही कलयुग के कह सकते हैं कि राजा हैं, और किसी को भी ये राजा बना सकते हैं, किसी को ये भिखारी तक बना सकते हैं। राहु जिस भी ग्रह के साथ होगा उसका बल राहु में आ जाएगा, भले ही दृष्टि संबंध हो या ना हो। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये भी आपको जान करके आश्चर्य होगा, राहु है। राहु कुटिल बुद्धि बनाता है। आज के युग में इंटरनेट का युग है, आप लोगों को पता होगा, और आधे से ज़्यादा लोग आपको फेक मिलेंगे। जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर तमाम प्रोफाइल्स जो मिली रहती है बहुत ज़्यादा फेक बनी रहती है। तो ये जान जाइए कहीं ना कहीं ये खुराफात भी राहु की रहती है। साथ ही साथ आप जो सेलफोन यूज करते हैं, जैसे कि जो है ये टेलीफोन है, इसका भी कारक ग्रह राहु है, ये आप लोग जान जाइए। तो मोबाइल फ़ोन का भी कारक ग्रह राहु है। एक बात और बताएं दर्शकों, राहु के पास बस सर है, हाथ पैर नहीं है, इसलिए यह इंसान को दिमाग से मारता है। राहु इन इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। किसी की भी चुगली करना हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखना हो, किसी की भी बुराई किसी के समक्ष करना है, किसी का भी मजाक किसी के समक्ष करना है, दिमाग से ये सब काम होता है, राहु ये सब काम कराते हैं। साथ ही साथ एक बात और बता दें, अब आप सोचेंगे कि राहु अकेले कैसे कर लेगा, तो भाई इनके मित्र भी हैं। कौन कौन है अब जरा आप लोग जान जाइए और सावधान रहिएगा। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दूसरा शनि, और तीसरा बुध और केतु। ये सब, केतु तो इनका पार्ट ही है, सब इनके मित्र हैं। चंद्रमा से, सूर्य से और मंगल से इनकी परम शत्रुता है। गुरु जो हैं समभाव रखते हैं। राहु की जो महादशा होती है आपको पता होगा 18 साल की होती है, और यदि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और अपने अनुभव, अपने शोध के आधार पर कह सकता हूँ आप लोगों से कि 70 to 80% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी राहु की महादशा, केतु की महादशा चल रही होगी। तो राहु की महादशा आपको पता है 18 साल की होती है। एक राशि में 1.5 साल तक की लगभग 18 महीने राहुदेव संचरण करते हैं। कन्या राशि पर अपना अधिकार राहुदेव रखते हैं। कुछ लोग मिथुन राशि को इनकी उच्च राशि मानते हैं, कुछ लोग वृषभ राशि को इनकी उच्च राशि मानते हैं, अपना अपना सब मत है। लेकिन हमारे हिसाब से वृषभ राशि ही इनकी उच्च राशि है। राहु ग्रह जब भी फल देता है अचानक देता है, अनएक्सपेक्टेड देगा, आपको उम्मीद नहीं होगी। साथ ही साथ कई ज्योतिषी जो होते हैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं राहु को। हो सकता है मैं भी ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक कि जो भी मेरा तजुर्बा रहा है, जिन लोगों की हमने कुंडली देखी हैं, उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर हुए, उस आधार पर आज हम आपको दर्शकों बता रहे हैं। तो अच्छे खासे ज्योतिषी भी इस ग्रह को नहीं समझ पाते हैं और इनकी माया में फंस जाते हैं, और कब ये क्या कर देगा, क्योंकि इसका जो भी फल होगा आपकी सोच से इत्र होगा, विपरीत होगा। आपके कर्मों के आधार पर भी जो है राहु फल देते हैं। राहु जिस भी भाव में होता है उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। साथ ही साथ जिस भाव में बैठेगा उस भाव के स्वामी की शक्ति को छीड़ या बढ़ा भी देता है। राहु अगर कुंडली के दूसरे भाव, पंचम भाव और नवम भाव में हो तो यहाँ पर सूर्य के साथ हैं तो समझ लीजिए ग्रहण दोष बनता है। सूर्य चंद्रमा के साथ हैं, ग्रहण दोष बनता है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष होता है। राहु की दशा में दर्शकों कई लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आएगी, अचानक से उठ जाएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, नाखून बड़े बड़े हो जाएंगे, 10, 11, 12 बजे, कोई लोग 1-1 बजे दोपहर में सो करके जो है उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं। अगर आपको परछाई दिखेगी तो आपको अचानक से डर लगेगा, अचानक से लगेगा आपके पीछे से कोई निकला हुआ है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़ने यदि आप लोग बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाना। जैसे आपने कॉपी पेन पकड़ लिया
तो पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा, बाहर क्या हो रहा है इसमें आपका मन लगेगा। कुंडली अपनी चेक करवाइए, कहीं ना कहीं राहु देव की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। राहु का जो अटैकिंग पॉइंट है ना, ये आपके गर्दन के ऊपर ही है, नीचे बिल्कुल नहीं है। एक बात और बता दें, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो शेयर मार्केट से, राजनीति से, जुए से बहुत अच्छे पैसे कमा देता है। जो 2 नंबर के काम होते हैं, जो मतलब सरकारी क्षेत्र में अधिकारी लोग आजकल देखते हैं, तमाम लोग घूस पात लेते हैं, कहीं ईडी के छापे, कहीं सीबीआई के छापे पड़ते हैं। जो बड़े बड़े रिश्वतखोर लोग हैं, जो पैसा ले करके काम करते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं राहुदेव मेहरबान रहते हैं। तो 2 नंबर का पैसा ये राहु दिलाता है। शीशे का काम ये राहु कराता है। राहु देव कारक हैं राजनीति के। अचानक अगर राजनीति में कोई उठापटक हो जाए तो जान जाइए राहु देव करा रहे हैं। प्रेत बाधा, दुख, शोक, दुर्भाग्य, शत्रुता, करंट लगना, संकट, आपके अंदर चिंता है, सांप ने काट लिया है, जो जहर बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं, वैश्यालय हैं, इनका संबंध राहु से है। राहु अगर कुंडली में अच्छा हो तो अचानक धन देता है, करोड़पति बना देगा। जो लोग जुआ खेलते हैं या कौन बनेगा करोड़पति में जाके लोग खेलते हैं, कोई भी ये सब प्रोग्राम में जाते हैं, राहु के कारण जाते हैं। और राहु अगर तेज होगा, शार्प माइंडेड बनाएगा, शत्रुओं को दबा करके रखेगा, उनसे आप लोग दुश्मनों से अपना काम निकलवा लेंगे। मास्टर माइंड आप लोग होंगे, प्लानिंग जबरदस्त राहु कराते हैं। दूसरों के मन की बात आप लोग जल्दी पहले ही जान जाएंगे और अपना भेद किसी के सामने आप लोग प्रकट नहीं करेंगे। राहु कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा इंसान पैसा आसानी से कमा सकता है अगर राहु अच्छा है, क्योंकि देखिए दिमागी तौर पर वो किसी को भी संतुष्ट कर सकता है और कामयाबी हासिल कर लेगा अपनी संतुष्टि के बल पर। ऐसे इंसान जिनके ऊपर राहु देव मेहरबान होते हैं, ये लोग सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने बारे में ये लोग ज़्यादा सोचते हैं। अगर सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो अपनी जाति से अलग यह विवाह भी करवा देते हैं और विवाह जो है प्रच्छेदन, तलाक तक करवा देते हैं। राहु के अंदर शक करने की बीमारी है और बहुत बड़ी वजह ये शक की जो बीमारी है, पति पत्नी में संबंध को भी ये बलि ले लेता है, तार कर देता है, डाइवोर्स वगैरह, तलाक वगैरह करा सकता है, क्योंकि राहु ये हमेशा गलतफहमी का शिकार इंसान को बना देता है। तो राहु अच्छा भी है दर्शकों, राहु बुरा भी है। आपकी कुंडली में राहु कैसा है आप लोग विश्लेषण करवा के जान जाइए। एक बात और बताना चाहेंगे, उपाय पर आ जाते हैं। इसके आपको उपाय क्या करने रहेंगे। सबसे पहला अटैकिंग पॉइंट है आपका माइंड राहु का। वहीं से अब आप राहु को कैच करिए कि आपके माइंड पर अटैक करेगा तो आपको करना क्या है। राहु की रेडिएशन को रोकना है। कैसे रोकेंगे, देखिए महर्षि पतंजलि ने तमाम योग के सूत्र दिए हैं। हमारा पेट उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है, बिना 1 रुपये खर्च किए का उपाय है। भ्रामरी प्राणायाम 5 से 10 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट रात में सोने से पहले आप लोग जरूर करिए। जितना अधिक हो तरल पदार्थों का सेवन करिए, कीटो डाइट पर रहिए। जल जितना ज़्यादा आप लोग ले लें उतना बढ़िया है। चंदन आपने सुना होगा, स्नान करने के जल में 4 से 5 चुटकी आप लोग चंदन पाउडर डालिए और शुद्ध चंदन का पाउडर डालिए और तब वो करिए। साथ ही साथ नहाते समय चंदन का जो लेप होता है, चंदन का इत्र होता है, इसको आप लोग नहाने के बाद लगाइए। नहाने के पहले भी आप लोग लगा सकते हैं। माँ दुर्गा को आप लोगों को चंदन का इत्र प्रतिदिन लगाना होगा। जिस भी कमरे में आप शयन करते हैं, सोते हैं, मोर पंख, और मोर पंख ये वाला जो है मतलब आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल मोर का पंख हो आप लोगों को मिल जाएगा। अपने शयन कक्ष में बेड के पास जरूर रखिए। कभी भी अपने सिरहाने जहाँ आप सोते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भूल से भी मत रखिएगा। लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन आपके हो गए, या आपकी जो है आजकल जो है ये घड़ी चलती है, स्मार्ट वॉच वगैरह, तो इन सब चीज़ों को दूर करके तब सोया करिए। एक और उपाय बताते हैं, जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले आँख खोल लेंगे उतना अच्छा है। रात्रि में कोशिश कीजिए कि 9 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे तक की उठ जाइए। सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठना रहेगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके राहु देव को आप शांत कर सकते हैं। और भी उपाय आप हमसे पा सकते हैं अपनी कुंडली को विश्लेषित करवा करके। कैसा लगा है प्रोग्राम, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जय श्री राम का उद्घोष जरूर कर दें और साथ ही साथ
शेयर का ऑप्शन बना हुआ है फेसबुक पेज पर, शेयर कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने किसी ज्ञानवर्धक विषय और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।